अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यस, इसके तीनों भेद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ये सभी अलंकार के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, ना कांतमपि भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह कथन किसका है? ये कथन भामा यानी कि इसका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, यह अलंकार विषयक परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा दी है ये आचार्य दंडी ने दी है। सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कल्पना या भावावेश से भाषा अलंकृत होती है, यह उक्ति किस पाश्चात्य विद्वान की है? पाश्चात्य मतलब विदेशी विद्वान ने ये परिभाषा दी है अलंकार के संबंध में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलेयर। 5वां प्रश्न है कि काकू और श्लेष के माध्यम से वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना किस अलंकार का ये लक्षण है? तो ये है वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण है। वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता के अभिप्राय से हटकर दूसरा अर्थ निकलता है, यानी कि जो वक्ता कुछ कहने वाला होता है तो उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, दूसरा अर्थ हो जाता है, सुनने वाला उसका अर्थ दूसरा लगाता है। अब वक्रोक्ति में जैसे उदाहरण है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार, ये सीता जी ने कहा था राम से, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। सीता जी कहने का अभिप्राय कुछ और था लेकिन सुनने वाला उसका अर्थ भिन्न लगा रहा था, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि काकू और श्लेष के माध्यम से वक्ता का ये परिभाषा है, आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना वक्रोक्ति अलंकार में होती है। अगला प्रश्न है, ऊधो जोग जोग हम नाही में कौन सा अलंकार है? इसलिए यहाँ पर जो जोग जोग शब्द है ये यमक अलंकार का उदाहरण है, कि जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी कि हर बार उसका अर्थ अलग निकलता हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न, पीपर पात सरसमन डोला में कौन सा अलंकार है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपमा। इसमें उपमा अलंकार है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की गई है, यानी कि पीपर पात सरसमन डोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पर जो उपमेय है वो है मन, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। तो यहाँ पर पीपल जो का पात है यानी कि पत्ता है वो यहाँ पर उपमान है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। 8वें प्रश्न में दिया है कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें होता है भेद रहित होता है रूपक में, यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण कौन सा अलंकार है? तो और भेद रहित है रूपक में और भेद सहित है उपमा में। 9वां प्रश्न है, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है 10वां, बिन बादल बरसात बादल बिन बिजली, इसमें कारण के बिना ही कार्य हो रहा है। कारण के बिना जब कार्य होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनुपद चले सुने बिन काना, करविन कर्म करे विधि नाना। इस जो उदाहरण है वो विभावना अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें बिन बादल, बादल है नहीं है फिर भी बरसात हो गई, और बादल बिन बिजली, और बादल के बिना ही बिजली कड़क रही है। यहाँ पर विभावना अलंकार है, जो कारण के बिना कार्य यहाँ पर हो रहा है। ये अगला प्रश्न देखते हैं, राम से राम सियासी सिया, ये जो उदाहरण है ये है अन्वय अलंकार का। अन्वय अलंकार क्या है? उपमेय की समानता बताने के लिए कोई उपमान नहीं होता है। तो देखिए उपमेय और उपमान ये अगर आपने सही से समझ लिया तो ये रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, बहुत सारे अलंकार इन 2 शब्दों में ही छुपे हुए हैं, उपमेय और उपमान। यहाँ पर उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, जो 2 शब्दों को याद रखना है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान में है जिससे तुलना की जाए, बस 2 चीजें। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए, बस ये 2 अंतर हैं उपमेय और उपमान में। कमल नयन, ये है कमल नयन। अब कमल नयन यानी कि कमल रूपी नयन या कमल के समान नयन, तो इसमें तुलना नयनों की जा रही, किससे की जा रही? कमल से। तो यहाँ पर जो नयन शब्द है वो उपमेय होगा और कमल शब्द उपमान होगा। यहाँ पर राम से राम सियासी सिया, ये यहाँ पर अन्वय अलंकार होता है। अन्वय में अलंकार में
उपमान नहीं होता है इसमें कोई सा। जैसे राम से राम, सिया से सिया, इसमें कोई उपमान नहीं है, जो है वो ही है। राम राम की तरह ही राम है, राम जैसे ही राम है और सिया जैसे ही सिया है, इसमें कोई उपमान नहीं है। सिर्फ जो उपमेय है वो ही उपमान है। दोनों चीजें एक ही हैं, राम से राम, सिया से सिया। या ऐसा होता है कि राम की तुलना किसी चीज से और से की जाती तो वहां पर उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार होता। लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द को उपमेय मान लिया जाता है, उसी को उपमान मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर अन्वय अलंकार है। अगला प्रश्न है, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु हरिहो अद्भुत फरन में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, मनु, मानो, जनु, जानो, जनहु, मनहु, मानहु, इस प्रकार के जो भी शब्द आते हैं तो आंख बंद करके आप उस पर लगाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। मनु, मानो, जन, जानो, जनहु, मनहु, जानहु, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। 13वां प्रश्न है कि कारण बताते हुए उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता किस अलंकार में बताई जाती है? यानी कि कारण भी बताया जाए और उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है उसको ज्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है और जिससे तुलना की जा रही है उससे उसको कम श्रेष्ठ बताया जाता है। तो ये अलंकार होता है व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न दिया हुआ है 14वां कि जो रहीम कुलदीप की कुल कपूत गति सोय बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? वो है श्लेष अलंकार। 15वां प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उड्डन केशव दास उस अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। सूर सूर, यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक तो सूर और दूसरा सूर। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो यमक अलंकार है, क्योंकि ये सूर सूर जो शब्द है, जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या काय खाए बोरायत जग वा पाए बोराय, यानी कि सूर सूर, यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक तो सूर का अर्थ है सूरदास जी से और दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य से, यानी कि दूसरे सूर का जो अर्थ है वो है सूर से, यानी कि सूरज से। पुनरुक्ति में एक एक शब्द दो बार आता है, जैसे कि ठोर ठोर ऐसा आ जाएगा, लेकिन इसका अर्थ भिन्न नहीं होगा। ठोर ठोर विहार करती सुंदर सुर नारियां, ऐसा उदाहरण है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का। तो यहाँ पर दो शब्द तो एक बार आ जाते हैं लेकिन इनका अर्थ भिन्न नहीं होता, एक ही होता है। तो वहां पर पुनरुक्ति यानी कि पुनरावृत्ति हो जाती है शब्द की, लेकिन उसका अर्थ भिन्न नहीं होता। जबकि यमक में पुनरावृत्ति तो होती है लेकिन अर्थ भिन्न होता है। बस यही अंतर, श्लेष में अर्थ एक शब्द के दो अर्थ, एक शब्द में कई अर्थ होते हैं और उत्प्रेक्षा में मनमानो जन जनहु होता है और यमक में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। 16वां प्रश्न के कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोरात जग वा पाए बोराय। कनक, पहले कनक का जो अर्थ है वो है सोना, यानी कि स्वर्ण, सोना से है। और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक नशीला होता है, धतूरा एक नशीला पौधा होता है, उसमें धतूरा का गट्टा लगता है, इतना बड़ा सा फल लगता है। यदि उसको आदमी खा ले तो बोरा जाता है, पागल हो जाता है, और यदि सोना ज्यादा आदमी को मिल जाए तब भी पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही अलंकार है वो है डी, यमक अलंकार। 17वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन परिकय न जाना निज परिताप द्रवहि नवनीता और पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता में इस कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? तो इसमें जो अलंकार है वो है व्यतिरेक अलंकार। उपमेय को उपमान से बढ़कर यहाँ पर बताया गया है और प्रतीक अलंकार में उपमा का प्रतीक यानी कि प्रतिकूलता होती है इसमें। और उत्प्रेक्षा में मनुमानो जनजानो आदि शब्द आते हैं, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, किधों सूर को सर लगो किधों सूर की पीर और किधे सूर को सर लगो तन मन धुनत शरीर। 18वें प्रश्न में कौन सा है अलंकार? इसमें है संदेह अलंकार, क्योंकि इसमें संदेह हो रहा है, संदेह की स्थिति बनी हुई है कि किधो सूर को सर लगो, यानी कि सूर में कहाँ बाण लग गया। किधो सूर की पीर और सूरदास को यानी कि सूर को कहाँ दर्द हो रहा है। किधो सूर को सर लगो और तन मन धुनत शरीर, ऐसा कहाँ है कि उनको तीर लग गया, वो तो धुनत खाते हैं, यानी कि अपने आराम से कार्य कर रहे हैं, उनके कहीं कोई दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा, और भ्रांतिमान क्या होता है? जहाँ पर भ्रम की स्थिति होती है, इसमें भ्रम होता है।
विभावना अलंकार में कारण के बिना हो जाता है। कहे कवि बेनी बेनी और ब्याल की चतुराई लीनी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो यमक अलंकार है। बेनी बेनी शब्द दिया गया है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हंसा ही ठिठाही फलावोहु गालू कवहि न होई एक संग भुआलू। इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इनमें है वक्रोक्ति अलंकार। इसमें वक्रोक्ति अलंकार यानी कि वक्ता के अभिप्राय से हटकर दूसरा अर्थ निकलने को वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जो कोई कहने वाला होता है उससे हटके दूसरा अर्थ निकलता है उसको हम वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। कि हंसाई ठठाई फुलावो गालू और कवहि न होई एक संग भुआलू, इसमें उदाहरण है वक्रोक्ति अलंकार का। अगला प्रश्न है कि निश्चय ही पिनाक ने स्वपाप नष्ट करने की और राम कर तीर्थ या शरीर निज छोड़ा है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें मन मानो जन जानो मनहु जनहु निश्चय मेरे। अब इसमें निश्चय शब्द को गौर करें तो इसमें कई शब्द आते हैं, जैसे मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु जानहु निश्चय, निश्चय भी आता है, मेरे जान यानी कि मेरी जान में स्वयं के लिए, और इयो शब्द भी आ जाए, ये शब्द भी आ जाए तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये कुछ शब्द होते हैं जिनको पहचानने से हम उसको पहचान जाते हैं, या फिर इनके कोई पर्यायवाची आ जाए, यानी कि मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु निश्चय मेरे जान, इनके कोई पर्यायवाची आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो इसमें जो उदाहरण है वो है रूपक अलंकार का उदाहरण। तो यहाँ पर मंच है, मंच की तुलना यानी कि मंच की जो समानता है वो उदयांचल से दी गई है, और रघुवर की यानी कि राम की तुलना बाल पतंग यानी कि पतंग माने यहाँ पे सूर्य होता है, उस सुबह उदित होते हुए सूर्य की एक रूपता दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन होए जात अजी वहे बा जमुना के तीर में, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है स्मरण अलंकार। स्मरण अलंकार होता क्या है? जब मिलती जुलती किसी वस्तु को देखने सुनने पर आप यानी कि अचानक याद आ जाए तो वहां पर स्मरण अलंकार होता है। यानी कि हम देखते हैं कि कहीं भी हम जा रहे होते हैं और अपने कोई चीज याद की हुई चीज पहले कहीं देख लेते हैं या उसकी आकृति की कोई चीज देख लेते हैं तो हमें अचानक ही याद आ जाती है, हमें स्मरण हुआ था, ओ ये तो मैंने कहीं देखा था, याद आ जाता है, तो उसको हम स्मरण अलंकार बोलते हैं। यानी कि जहां पर किसी चीज को देख करके हमारी पुरानी याद ताजा हो जाए वहां पर स्मरण अलंकार होता है। 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है? तो इसका उत्तर है उल्लेख अलंकार। जब एक वस्तु का वर्णन कई प्रकार यानी कि उल्लेख से किया जाए, यानी कि कई प्रकार से उसका उल्लेख किया जाए तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। यानी कि एक चीज का हम कई प्रकार से उल्लेख करें, जैसे कि एक उदाहरण था कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कई रूपों में उल्लेख किया जाए तो वहां पे उल्लेख अलंकार होता है। 25वां प्रश्न है, कछु न परीक्षा लीन गोसाही कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु न परीक्षा यानी कि कोई निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, ना की जा रहा है कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। यहाँ पर जो उदाहरण है वो निषेध अलंकार का उदाहरण है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है कि बादल से काले काले केसों को देख निराले नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। भ्रम की स्थिति जहाँ पर होती है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, तो यहाँ पर डी आंसर राइट है। भ्रांतिमान भ्रम हो रहा है, किसको भ्रम हो रहा है? कि बादल से काले काले केसों को देखकर नाचा करते हरदम मोर, मोर हमेशा बादल को देख करके नाचने लगता है, ऐसा सभी जानते हैं। तो ऐसे ही एक स्त्री के काले काले बालों को देख करके मोर को ये भ्रम हो गया और वो मतवाला होकर के नाचने लगा, उसने समझा कोई बादल आ गए हैं, यानी कि बालों को यहाँ पर बादल समझ लिया है मोर ने, तो मोर को ये भ्रम हो गया, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। एक और उदाहरण है इसका कि बेर बेर खात ते
ते बेर बीनन खान लगे, वो जो बेर बीनत खात थे वे बेर बेर खान लगे। कहने का मतलब यहाँ पे बेर बेर शब्द दिया गया है, बेर और बेर। तो एक बेर को तो मतलब है बार बार, और एक बेर का मतलब है बार बार। अब बार बार क्या होता है, और बेर मतलब ये खाने वाले बेर जो बेरी में लगते हैं, खाने वाले बेर। तो बेर बेर जो खाते वे बेर बीनन खान लगे, यानी कि बेर बेर मतलब जो बार बार खाते, मतलब बढ़िया तरीके से रहते, वे तो बेर बीनन खान लगे, क्योंकि उनका समय ऐसा आया वे बेर बीन के खान लगे। और जो बेर बीनत खाते, यानी कि जो पहले बेर बीनत खाते वे अब बार बार खान लगे, यानी कि उनका समय फिर गया, वो अच्छा होगा। तो इसलिए यहाँ पर बेर बेर का दो दो अर्थ दिए गए हैं, तो इसमें भी यमक अलंकार है। जैसे इसमें है नंगन जड़ाती तेवे नंगन जड़ाती हैं, पहले वे नंगन खुद जड़ती थी और अब वे नंगन जड़ान लगी, यानी कि खुद जड़वान लगी। 28वां प्रश्न, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो रूप से युक्ति अलंकार है। जब उपमेय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, केवल उपमान द्वारा बोध हो, वहां पर उपमेय अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर तुलना किसकी की गई है? सीता की। जब सीता को राम के यहाँ से रावण ले जाता है, तब राम ढूंढते फिर रहे हैं और सीता का अस्तित्व तो यहाँ पर समाप्त ही है, सीता का कहीं जिक्र ही नहीं है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर सीता का कम महत्व है, यहाँ पर उपमान का ज्यादा महत्व है, तो इसलिए उपमान के द्वारा यहाँ पर बोध किया जा रहा है। तो यहाँ पर रूप से युक्ति अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। यह है उपमा अलंकार। यहाँ पर तुलना की गई है मन की तुलना किससे की गई है? जहाज के पंछी से। अब जहाज का पंछी, जैसे समुद्र में कोई पानी वाला जहाज जा रहा है और उस पर एक पक्षी बैठा हुआ है, और वो पक्षी यदि चाहे कि उस समुद्र के जहाज से वो उड़ के वहां से निकल जाए, तो वो उड़ तो जाएगा, लेकिन जब बहुत दूर तक उड़ते हुए जाएगा, चारों तरफ वो पानी ही पानी समुद्र में देखेगा, पानी ही पानी देखेगा, तो वापस कहाँ आएगा? वो जहाज पर ही आएगा, क्योंकि आगे वो जा ही नहीं पाएगा, इतना उड़ ही नहीं पाएगा, चारों ओर पानी है। तो ऐसा ही मन की तुलना यहाँ पर जहाज के पंछी से की गई है कि मन आप कितना भी भटका लो, कहीं भी लगा लो, लेकिन लौट के आपको भगवत भजन में ही आना पड़ेगा। कहीं भी आपका मन चला जाए, लेकिन आपका मन वापस लौट के वहीं आएगा। तो यह है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन कहीं भी सुख नहीं पा सकता है, केवल भगवत भजन में ही सुख पा सकता है। 30वां प्रश्न है, डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों है? क्योंकि मनहु शब्द है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि बंदहु गुरुपद पद्म परागा, और में कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। क्यों? पद्म परागा, देखो पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पर, तो जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर तदगुण अलंकार है। तदगुण अलंकार में ये होता है तदगुण, यानी कि त्याग देना। तदगुण माने गुण त्याग देना, यानी कि जो भी वस्तु जिस वस्तु को देखने जाती है, यानी कि दूसरे के उसमें, तो उसी रंग में रंग जाती है, यानी कि अपना गुण त्याग करके दूसरे का गुण ग्रहण कर लेती है, यानी कि अपना गुण त्याग करके उसके रंग में रंग जाना, यही होता है तदगुण अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? ढूंढे इसमें कौन सा शब्द लगा हुआ है? तो इसमें देखिए ज्यों शब्द लगा हुआ है। ज्यों, ज्यों, जानो, जैसे, मनु, मानो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जहां होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है रूपक अलंकार, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री, यानी कि तारा रूपी घड़ों को डुबा रही है।
35वां प्रश्न, लाल देह लाली लस अरुधरि लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। इसमें पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखें, गौर से देखें, तो इसमें कुछ वर्ण आए हैं जिनकी आवृत्ति बार बार हुई है। देखिए ला वर्ण को देखें, लाली देह लाली लसे, देखिए एक से अधिक बार आए हैं। और दा वर्ण को देखिए, दा वर्ण को, अरुधरि लाल लंगूर, ला तो कई बार आया है, देखिए हैं। और वज्र देह दानव दलन, देखिए दा। और जा वर्ण को, जय 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 कपिसूर, यानी कि यहाँ पे तीन वर्ण, ला वर्ण, जा वर्ण और दा वर्ण, इन तीनों वर्णों की एक से अधिक आवृत्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? वो है अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है या एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। 30वां प्रश्न है कि और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, हृदय समर्पण से पहले ही आंसू ही गिर जाता है मन, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि यहाँ पर जो बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और बरसने से पहले ही उड़ जाते हैं पानी के घन, यानी कि बरसने से पहले ही पानी के घन उड़ जाते हैं और हृदय समर्पण से पहले ही आंसू गिर जाते हैं, हृदय समर्पण से पहले से ही आंसू गिर जाते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि फूले कांस सकल मही छाई और जनु बरसा कृत प्रकट बुराई। अब जनु शब्द आ गया है तो आप एकदम से समझ गए होंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। 38वां प्रश्न है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अनुप्रास अलंकार, मनुष्य मरे यानी कि मनुष्य मरे, तो मां वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। शिशुवृंद यानी कि बच्चों की तुलना अरविंद यानी कि कमल से की गई है। शिशुवृंद यानी कि बच्चों की तुलना अरविंद यानी कि कमल से की गई है। जब कमल से की गई है और तुलना की गई है तो आप समझ जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। 40वां प्रश्न है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें, आगे की लाइनें खेल रही हैं जल थल में, तो चा वर्ण की आवृत्ति इसमें देखिए बार बार हो रही है, इसलिए ये जो उदाहरण है वो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41वां, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है? तो हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरिपद, हरि के पद किसके समान हैं? यानी कि कमल के समान हैं, इसलिए यहाँ पर जब समानता दिखाई जा रही है तो इसका बी राइट आंसर है, यानी कि ये उपमा अलंकार है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। और यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तो इसमें जो अलंकार है वो है विभावना अलंकार, यानी कि कारण के बिना भी कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। अगले प्रश्न की ओर के मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है? मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपमा अलंकार, क्योंकि इसमें समानता दिखाई गई है हाथी सा टीला। टीला उपमेय की हाथी उपमान से तुलना की गई है, हाथी से तुलना की गई है टीले की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तर वर वह छाए। आपने देखा होगा ता वर्ण बार बार आ रहा है, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, और यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। 45वां प्रश्न है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार, क्योंकि शरीर की तुलना बादलों से की गई। नीरद माने होता है बादल, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, यानी कि जो शरीर था श्याम शरीर, उसकी तुलना नीरद यानी कि बादलों से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। 46वां प्रश्न है कि तेरी बरछी ने बरछीने हैं खनन के। बरछी यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक ही शब्द दिया गया है लेकिन दो बार दिया गया है, इसके अलग अलग अर्थ हैं। बरछी यानी कि यहाँ पर बरछी होता है कटार, तलवार को भी बरछी बोलते हैं, और बरछी ने यानी कि बर छीन लिए। तो देखिए बर और बरछी यानी कि कटार है जिसको हम तलवार बोलते हैं, कटार और बरछी ने, ये देखो बर छी
ने को अलग अलग कर दें तो बर छीने, यानी कि बर छीन लिए। बर मानो होता पति, पति को छीन लिया, तो यहाँ पर एक बरछी के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यमक अलंकार का उदाहरण है। 47वां प्रश्न है कि अनुप्रास अलंकार का कौन सा उदाहरण है। आगे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उसमें आपको अनुप्रास अलंकार का उदाहरण छाटना है। तो उसका प्रेमी बनुनाथ, करने मानव का परित्याग, इसमें भी कोई वर्ण रिपीट नहीं हो रहा। जो हो मानव के हित समान नहीं हो रहा। जग जीवन जो, जा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार डी वाले प्रश्न में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जग जीवन में जो चिरमहान अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है कि पानी पी प्यास बुझाना आशा है में कौन सा अलंकार है। पा पी पा, यानी कि पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 49वां प्रश्न है व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो व्याकुल व्यथा मिटाने में ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आधा वा और या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो लास्ट प्रश्न है कि विदा किए बहु विनय कर फिरे पाई मन काम, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समस्या। पूरा उदाहरण में प्रतीप अलंकार है, और प्रतीप अलंकार का मतलब होता है कि ये उपमा का उल्टा होता है। श्री राम के श्यामल शरीर की तरह यमुना का जल बताया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है।